You know, since you help people with interviews and you told me that you have a project underway also for helping people with interviews, I would actually love for you to help me understand कि आपने बात करी थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की. यूट्यूब की दुनिया में ना देर आर टू काइंड ऑफ क्रिएटर्स, राइट. एक होता है जो थीम बेस्ड नीश बेस्ड क्रिएटर होता है जो बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, हुज टेक्निकली साउंड और परहैप्स गुड एट अ स्पेसिफिक थिंग. द अदर इज एन ऑल एनकम्पासिंग पर्सनैलिटी बेस्ड क्रिएटर. ये मतलब ये ऑडियंसेस और क्रिएटर इकॉनमी में काम करने वाले लोगों ने बनाए हैं, जिसकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे ऑडियंस आती है, जिसकी पर्सनैलिटी की हाँ यार इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, in the sense that people aspire to either incorporate some elements of that person's personality, या फिर उसके ह्यूमर को देख के आते हैं या उसकी विट को देख के आते हैं, राइट. तो ऐसे डिवाइडेड होता है. अब मैं देखता हूँ इंडिया के अंदर अगर आप बिल्कुल ही दिल्ली की पुरानी दिल्ली की गलियों में चले जाओ या फिर किसी Tier 2 शहर में चले जाओ तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के और ग्रूमिंग के इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश से लेके भाई चलना कैसे है, बात कैसे करनी है, करछी और वो क्या कहते हैं स्पून कैसे पकड़नी है, नाइफ, all of these things. There's like a whole way in which you essentially, the assumption which is probably wrong is you are born primitive, you are born, आपके जो ways है वो uncivilized है, हम आपको civilize करेंगे so that you're fit enough to be eligible for a job or a aspirational job, चाहे वो hotel management हो गई या UPSC हो गया. But personality development, does it really have to be this long journey? आपने बोला पूरी जिंदगी लग जाती है बनाने में. Do people have to deliberately work on it or can simply arrive as a consequence of just, I don't know, right place, right time? इसके 3 एलिमेंट्स हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज मशरूमिंग इंस्टीट्यूशंस विच आर टीचिंग यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इनका मेजर फोकस होता है आपको इंग्लिश सिखाना. अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि क्यों ये इंग्लिश को लेकर इतना फसाड है. वी ऑल नो वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड दैट बिकेम अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेस. सो ऑल आर ग्रेट लीडर्स बैक देन ऑल्सो हैड टू लर्न इंग्लिश. आई वॉन्ट टू शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई रेड लेटली अबाउट इट. हरिवंश राय बच्चन को सब जानते हैं. तो ही हैज़ वर्कड इन इंडियन फॉरेन सर्विसेज फॉर अ बिट. अच्छा. जब वो अपनी PhD करके आए बाहर से तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने ऑफ़र किया कि आप फॉरेन सर्विसेज में काम कीजिए. अब उस टाइम पर क्या हो रहा था, उस टाइम पर हिंदी को लेकर मतलब बहुत सारे लोगों ने प्रपोज किया कि हिंदी को हमें अपनी भाषा बनाना चाहिए. तो जो सरकारी कार्य हैं, सरकारी कार्यशैली है, उसमें भी हिंदी को आप इंक्लूड कीजिए. तो सबसे बड़ा चैलेंज था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का हिंदी में नाम सोचना. तो किसी ने उस टाइम पर ना एक बोला जाता है रघुबीरी हिंदी चलती थी. तो एक डॉक्टर रघुबीर थे जो जिन्होंने आपने सुना होगा, अक्सर बोलते हैं ट्रेन की हिंदी क्या होती है, लोपत गामिनी. सो ही वॉज द काइंड ऑफ पर्सन जो उस स्टैचर की हिंदी को, लोपत गामिनी माने जो लोहे की बनाई हुई रेल पर चल रही है. अच्छा लोपत गामिनी. अच्छा लोपत. अच्छा. तो उन्होंने मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उनकी हिंदी उस लेवल की प्योरिटी और कॉम्प्लिकेटेड जैसे थी. इसको क्या, जैसे रूम एयर कंडीशन होता है बोलते हैं वातानुकूलित होता है. हाँ, उस तरह की हिंदी की बात कर रहे हो. लेकिन अगर आप इस हिंदी को प्रोपोगेट करने लगोगे तो लोगों को बहुत चैलेंजिंग लगेगा क्योंकि ये कोलोकियल नहीं है. तो तब जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नाम रखा जा रहा था तो कुछ पर अपार कार्यालय उसका नाम रखने की सोचा. बट देन दे वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफेयर्स इन हिंदी. उसका क्या रखा जाए. तो तब हरिवंश राय बच्चन जी ने इंटरवीन किया. उन्होंने कहा आप इसको सिंपल रखिए और आप इसका नाम विदेश मंत्रालय रखिए. उन्होंने तो ये भी कहा था कि आप होम मिनिस्ट्री का नाम देश मंत्रालय रखिए. बट देन पीपल वर नॉट कन्विंस. तो इसलिए होम मिनिस्ट्री का नाम गृह मंत्रालय हुआ. बिकॉज सबको लगा देश मंत्रालय तो सारे मंत्रालय देश के मंत्रालय हैं. गृह और थोड़ा प्योरर फॉर्म में आता है स्पेक्ट्रम में हिंदी के. हाँ, जो भी. तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट दिस ऑब्सेशन ऑफ आवर कंट्री विद इंग्लिश इज मेयरली colonial. कितने चाइनीज़ हैं जो सोचते हैं कि हमें सीखना है इंग्लिश. कितने जापानीज़ हैं जिन्हें लगता है कि इंग्लिश एक एसेंशियल टूल है. लेकिन हमारी कंट्री में जब एक बच्चा पैदा होता है, जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल कि आई हैव अ सन, और मेरे को एक रिलेटिव मिले तो उन्होंने बोला कि अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. तुम्हारी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम्हारा बच्चा तो शुरू से इंग्लिश में बोलने लग जाएगा. एंड आई वाज लाइक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि वो इंग्लिश में बोले. अब इसको और डीपली डाइव करें तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी थॉट्स को आर्टिकुलेट कर पाए. क्योंकि कोई भी इंसान जो अपनी थॉट्स को आर्टिकुलेट कर सकता है वो उसकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है, उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स से इफ़ यू आर ऑन अ डेट but you're not able to express your thoughts in an articulate manner, or the other person doesn't want to listen to you, you are not impressive.
so the person will swipe you left, whatever, in Yeah, today's generation. emojis don't cut it. Yeah. So being articulate is a good trait to have. If you have to be a leader, if you have to work well in corporate sector, if you have to be a good communicator, if you have to foster good relationships also, you need to be articulate. तो आइडिया है आर्टिकुलेट बनना, आइडिया ये नहीं है कि इंग्लिश में प्रोफिशिएंट बनना. अब दिक्कत ये हो गई है क्योंकि ये कॉलोनियल हैंगओवर है, तो इंग्लिश को इतनी सुप्रीमेसी दे दी गई है, तो इंग्लिश से एलिटिज्म एसोसिएट किया जाता है. फिर उसके बाद बहुत सारे सरकारी काम जो हैं इंग्लिश में हो रहे हैं, या आपको लगता है कि यू आर इन सम वे सुपीरियर इफ़ यू नो इंग्लिश. तो इसलिए मैं ये नहीं कहती कि आप इंग्लिश मत सीखो, इंग्लिश सीखना ज़रूरी है बिकॉज इट्स लाइक अ स्किल सेट, लेकिन एडेड स्किल सेट इफ़ यू हैव. बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप सक्सीड नहीं कर सकते हैं. तो ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फसाड है, सबसे पहले तो ये बहुत सुपरफिशियल चीज़ों पर फोकस करता है. अगेन यू सेड आप खाना कैसे खाते हैं, हार्डली कोई नोटिस करेगा कि आप खाना कैसे खाते हैं. जब आप इवेंचुअली बहुत सारे अच्छे लोगों में बैठने उठने लग जाएंगे तो कुछ बेसिक शिवलरी, बेसिक स्किल सेट, बेसिक आइडिया ऑफ सिटिंग विद पीपल ये आपको आ जाएगा. बहुत सारे स्कूल्स में, फिनलैंड में आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको खाना कैसे खाना है. अब हमारे स्कूल में नहीं सिखाया जाता. आइडिया क्या है स्कूल में खाना, रिसेस का आइडिया क्या होता है कि आप एक ग्रुप में बैठकर खाना खा पाएं. अब ग्रुप में बैठने से आप शेयरिंग भी सीखते हैं, ग्रुप में बैठने से आप बेसिक जो ईटिंग मैनर्स हैं वो भी सीखते हैं. अब आप कहें कि या क्यों सीखनी है बेसिक ईटिंग मैनर्स, मैं तो ऐसे ही खा लेता हूँ, या इफ़ आई ओपन माई माउथ एंड ईट व्हाट इज रॉन्ग विद इट, दैट्स हाउ आई एंजॉय इट. सो इट इज़ ओके यू एंजॉय इट दैट वेज, बट वंस यूर अ पब्लिक फिगर और once you're in a social circle, you need to have some kind of social manners. So this is also part of social education. इसको हम एक elitism से associate नहीं करना है कि अच्छा मुझे chopstick से खाना आना चाहिए. अब इंडिया में हम खाते ही नहीं chopstick वाला खाना, तो क्यों आना चाहिए? पर आपको बेसिक आना चाहिए कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप पहले किसी को ऑफर कर दें, या अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको चम्मच से खाना खाना आता हो. मतलब हाथ से खाना खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई ऑल्सो एन्जॉय इट, बट द पॉइंट इज you have to see how the other person is taking it. It is only about socially building those things which make it easier for everyone. It is only about social manners. रेयरली ऐसा होता है कि कोई ऐसा इंसान होता है जिसका करियर इंटायरली उस पर डिपेंडेंट होता है जहाँ पे उसे पब्लिक डीलिंग नहीं करनी पड़ेगी. अगर कोई साइकिल में टायर पंचर भी लगाता है तो उसको भी कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, अपने असिस्टेंट से बात करनी पड़ेगी. आई थिंक what you're saying is these etiquettes or these manners of behaving, what they do is they also decide what is going to be your station in life. Tell me, why do we get fascinated with an auto guy who offers you newspaper in the auto, who offers you water in the auto, who says good morning ma'am? It's hospitality. Exactly. So anybody who makes you feel hospitable, you would value them as an individual. But once you become a civil servant, the stakes become higher because a lot of people look up to you. You become a role model. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या एक IAS को टैटू करवाना चाहिए. अब ये पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन अगर एक IAS जिसकी पूरी बॉडी पर टैटू है और वो एक स्कूल में जा रहा है स्पीच देने, तो अगर बच्चे ये उसको रोल मॉडल कंसिडर करेंगे कि वो DM है, तो ये भी कंसिडर करेंगे कि शायद टैटू भी कूल होता होगा बिकॉज दिस पर्सन इज हैविंग इट. सो दी वे यू वर सेइंग कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी से हम इतना फैसिनेटेड रहते हैं कि हम उन्हें रोल मॉडल बना लेते हैं. सबको ज़रूरत होती है रोल मॉडल की, बिकॉज यू नीड टू, एवरीवन हैज़ डिज़ायर टू एक्सेल इन लाइफ. तो आइडिया ये है कि हम अच्छे रोल मॉडल्स बनाएं. मतलब बनाने को तो हम ऐसे रोल मॉडल्स भी हो सकते हैं जो सोसाइटी के लिए लॉन्ग रन में ठीक नहीं है, बट एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली वी would wish that we have role models who we genuinely want our kids to follow.